बिजनेस अपडेट्स एंड केस स्टडीज, कॉमर्स सब्जेक्ट स्टडीज एंड मोटिवेशनल कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हर क्वालिटी एडुकेयर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय पीसीटीएल चैनल। मेरे पूरे ऑनलाइन पीसीटीएल फैमिली का मैं स्वागत करता हूं एक और लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ाई करेंगे इज दिस एंगल राइट? या करेक्ट। तो इस एंगल से पढ़ाई करेंगे। आज हम पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे आप। लेकिन इम्पॉर्टेंट तो ये है कि मुझे चलते फिरते पढ़ाना बेहद अच्छा लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसी तरह पढ़ाई करवाऊँ और आपको भी बोरियत कम लगे। एक जगह खड़े होकर पढ़ाई कराना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बट हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, इस चीज़ का भी मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमारा लेक्चर है आज का दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिबेंचर्स। वी आर गोइंग टू कवर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स टुडे। तो एनी हाउ राइट, इसी तरह से आज हम पढ़ाई करेंगे और आप ध्यान से सुने पढ़ाई क्या है, किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मैं हाथ में एक किताब लेके पढ़ाई कराने वाला हूँ, क्योंकि वजह ये भी है कि किताब से पढ़ाना बेहद सही होता है। किताब से पढ़ाई कराना बिल्कुल सही होता है। वीडियोस देख के पढ़ाई हो जाती है, ये कहीं ना कहीं मुझे हाफ अर्ध सत्य जैसा लगता है। पढ़ाई हो जाती है, ठीक है, वीडियो देख के पढ़ाई होती है, बट मेरे हिसाब से वीडियो देखने के बाद आप अगर एक बार बुक रीडिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि रीडिंग हैबिट से पढ़ाई ज़्यादा बेहतर होती है, कंसंट्रेशन बेहतर होने लगता है, हमारी रीडिंग से वोकैबुलरी भी अच्छी होने लगती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप बराबर रीडिंग हैबिट को रखेंगे, पढ़ाई करेंगे और उसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर होगी। वीडियो देख लें, लेकिन वीडियो देखने के बाद जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, जो सिखाया, अगर वो आप कवर अप कर लेंगे ओके, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रीडिंग से आपकी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर होगी। और उसके बेनिफिट क्या हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। दुनिया भर की हम कई सारी चीज़ों को सर्च करते रहते हैं, तो आप एक बार ये भी सर्च करके देख लें कि रीडिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन कितना बेहतर हो सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। डिबेंचर्स के बारे में ये बात कही गई है कि इट्स अ पार्ट ऑफ बॉरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की सारी फाइनेंशियल नीड्स को कवर करने के लिए हम डिबेंचर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया डिबेंचर इज़ अ पार्ट ऑफ बॉरोड कैपिटल। बॉरोड कैपिटल का मतलब आप जानते हैं किसी से पैसा उधारी लेना, यानी कंपनी लाइबिलिटी राइट ले रही है अपने ऊपर। हम पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हैं। जिस तरह से शेयर्स को सेल करके पैसा रेज किया जाता है, उसी तरह से डिबेंचर्स को भी दे के पैसा रेज किया जाता है। तरीका वही है, जिस तरह से शेयर्स को हम सेल करते हैं, यहाँ पे हम डिबेंचर्स का एक डॉक्यूमेंट होती है, एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको हम सेल करके पब्लिक से पैसा रेज करते हैं। बस ये फ़र्क इतना है कि शेयर्स में कंपनी मेंबरशिप देती है और डिबेंचर्स में कंपनी क्रेडिटरशिप देती है। यानी पैसे देने वाले कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं और कंपनी खुद पैसे जो ले रही है, जो रेज कर रही है, दे आर द डेटर्स, उन्हें हम डेटर्स कहेंगे। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड का मतलब होता है 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड सो ऑन। हम कई सारी अपनी फाइनेंशियल नीड्स को लॉन्ग टर्म लेवल पे कवर अप करने की कोशिश करते हैं। एंड ये जो वर्ड है डिबेंचर, ये लैटिन वर्ड से आता है डेबियर, जिसका मतलब होता है टू ओव। अब कई बार बच्चों के पढ़ने की जो एक दिक्कत होती है प्रोनाउंसिएशन, अब यहाँ पे लिखा है DEBERE डेबियर, लेकिन कई बार उसको डेबरे या समथिंग कुछ और वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें, डेबियर बोलते हैं राइट। लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू ओव, यानी अपने ऊपर उधारी लेना, पैसे रेज करना। यानी आप कंपनी को पैसा दे रहे हैं और कंपनी आपसे पैसा बोरो कर रही है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 of 30 of the Companies Act 2013, the word debenture includes debenture stock, bonds and any other instrument of the company। ये डिबेंचर जो है, इसमें डिबेंचर स्टॉक भी आता है। स्टॉक क्या होता है वो आपको सेशन 1 जो मैंने सेशन 2 में मैंने बताया, वो उसमें आपको कवर हो जाएगा। बॉन्ड्स भी आता है, इसमें अलग अलग तरीके के एविडेंस हैं, डेप्थ ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैं। एंड चार्ज ऑन दी एसेट, डिबेंचर सिक्योर्ड है, पूरी तरह से सिक्योर्ड है, यानी कंपनी अपनी एसेट गिरवी रखती है, मॉर्गेज रखती है। एंड इससे आपको एक आइडिया मिल जाती है कि अगर कंपनी बाय चांस कभी डूब जाती है,
फाइनेंशियली लेवल पे बहुत डाउन हो जाती है, लॉसेस अर्न कर रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और वो अपने सभी क्रेडिटर्स को पैसे देने में असफल है, तो एसेट कंपनी ने चार्ज किए खुद के, या तो फिक्स्ड होते हैं या तो फ्लोटिंग होते हैं, उसके ज़रिए कंपनी अपनी एसेट बेच के सभी क्रेडिटर्स को पैसे वापस कर सकती है, इसलिए डिबेंचर्स को सिक्योर्ड कहा जाता है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके सारे फीचर्स की बात करेंगे, तो मैं जैसे जैसे आपके सामने फीचर्स प्रेजेंट करते जाऊंगा, डिबेंचर्स की सारी डिटेल्स आपको पता चलती जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिबेंचर्स का पहला पॉइंट है प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इट ओ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर। कंपनी ने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि जो पैसा आपसे लिया गया है कंपनी उसे सूद समेत वापस कर देगी, टर्म खत्म होने के बाद कंपनी आपको सारा पैसा रिडीम कर देगी। तो ये एक तरह से कंपनी का प्रॉमिस है, क्योंकि आप जब डिबेंचर परचेस करते हो तो एक डॉक्यूमेंट आपके साथ होता है, वो एक तरह का एविडेंस ऑफ डेप्थ है कि हाँ हमने कंपनी को पैसा दिया है, और उस एविडेंस के हिसाब से उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी टर्म खत्म होने के बाद सारा पैसा आपको रिडीम कर देगी विद इंटरेस्ट। हर साल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा। नंबर 2, फेस वैल्यू। डिबेंचर की फेस वैल्यू मिनिमम जो डिनोमिनेशन है वो मिनिमम 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, यानी एक डिबेंचर की कीमत मिनिमम कंपनी 100 रुपये रख सकती है, और इन द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ और इन द मल्टीप्लाइज ऑफ 100, तो 100, 200, 300 एंड सो ऑन, इस तरह से डिबेंचर्स की वैल्यू हो सकती है। नंबर 3, टाइम ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर्स आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। बच्चा जब स्कूल में कोई पर्टिकुलर कंपटीशन में जीत जाता है तो उसे हम एविडेंस देते हैं, आप फर्स्ट हैं, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है, क्योंकि आपने कंपनी को पैसा उधारी दी है, आपने कंपनी को पैसा एज अ लोन दिया है, राइट। और डिबेंचर की अमाउंट से डिसाइड हो जाता है कि आपने कितना पैसा कंपनी को एज अ लोन दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला अभी आपको फेस वैल्यू मैंने बताई, डिबेंचर की मिनिमम वैल्यू 100 रुपीज़ होती है। मान लो किसी व्यक्ति ने 10 डिबेंचर्स परचेज किए और एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपीज़, और 100 इंटू 10 इट्स 1000। इसका इस तरह से एक लोन अमाउंट तैयार हो जाती है, आपको आइडिया मिल जाती है कि आपने कितने रुपए कंपनी को एज अ लोन दिया है। तो ये 1000 रुपीज़ आपने दिया, कंपनी ने रिसीव किया, और डिबेंचर सर्टिफिकेट में वो लिखा रहेगा कि आपने इतना पैसा पे किया है, और साथ ही साथ ड्यू डेट भी लिखी रहेगी कि कंपनी कब आपको पैसे वापस करने वाली है। 4th पॉइंट आता है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, सबसे पहले महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना। तो इंपॉर्टेंस की बात आती है, अगर आपने इसके पहले मेरे सारे सेशंस देखे 1, 2, 3, 4, और हाल ही में मैंने अभी अपना सेशन 5 भी रखा है जिसमें मैंने आपको पूरा प्रेफरेंस शेयर्स और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूरा एक्सप्लेन किया, उसे ज़रूर देखें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो आपके लिए बनाई गई है, सभी बच्चों के लिए बनाई गई है, 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। तो मेरा ख्याल है आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो आप उसको ज़रूर शेयर करेंगे। एंड प्रायोरिटी की बात करते हैं तो प्रायोरिटी है नंबर 1 ऑल द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कंपनी जब कैपिटल रीपे करती है तो सबसे पहले रीपे करेगी अपने कंपनी की सभी क्रेडिटर्स को। अब उसमें वो डिबेंचर होल्डर हैं, बॉन्ड होल्डर हैं, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कैपिटल पे करने की बात आती है, तो सबसे पहले कैपिटल रीपे किया जाएगा टू द डिबेंचर होल्डर्स, यानी ऑल द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी पे आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर। अगर शेयर्स में बात करें तो शेयर्स में पहली प्रायोरिटी प्रेफरेंस की होती है, बाद में इक्विटी की। इस बात को समझना है तो मैंने पहले 2 वीडियोस डाल दिए हैं, इक्विटी के फीचर्स भी डाले हैं, प्रेफरेंस के फीचर्स भी डाले हैं, डिफरेंस बिटवीन भी मैंने अपलोड किया हुआ है। आप जब तक मेरे सेशंस को देखेंगे तो ये प्रायोरिटी वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि पहले क्रेडिटर्स क्यों, बाद में प्रेफरेंस क्यों, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स क्यों। तो डिबेंचर होल्डर्स को पहली प्रायोरिटी है, उनको कैपिटल सबसे पहले वापस की जाती है। उसके बाद है अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म डेप्थ है, और ये अश्योरेंस है कि आपको ड्यू डेट पे कंपनी पैसे वापस करेगी। अगर कंपनी सही सलामत है, जीवित है, सांसें ले रही है, चल रही है ना, तो टाइम भी आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि कंपनी इतिहास में दर्ज होने वाली है, इतिहास में दर्ज होने का मतलब है कि शायद भविष्य में वो कंपनी ना दिखे,
लेकिन उनको पैसे तो वापस करनी पड़ेंगे। तो गाइस कंपनी ने आपके डिबेंचर्स को सिक्योर्ड रखा है, और सिक्योरिटी की जानकारी मैंने आपको दी है कि सिक्योर्ड रखने के तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स्ड सिक्योर्ड, दूसरा है फ्लोटिंग। फिक्स्ड का मतलब होता है कि कंपनी ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि कौन सी एसेट उन्होंने गिरवी रखी है, अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो वो एसेट्स बेच के सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। फ्लोटिंग का मतलब होता है प्री डिसाइडेड नहीं है, बाद में डिसाइड होगा। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो कोई भी एसेट हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है। उस वक्त जो भी एसेट सही समझी जाएगी उस एसेट्स को बेच के सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये 2 तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, या तो फिक्स्ड होती है या तो फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट होता है। वेट अ मिनट, उसके बाद का जो पॉइंट है, पढ़ाई करने के पीछे ये भी वजह थोड़ा लगना चाहिए कि लिटरली क्लास हो रही है, थोड़ा घरेलू जैसा लगना चाहिए या क्लासेस जैसा लगना चाहिए। टीचर एक जगह पढ़ाते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता, घूमते फिरते बातचीत करते हुए जो पढ़ाई का मज़ा है वो एक जगह खड़े होके नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई सेंस, अकॉर्डिंग टू माई व्यूज़, ऐसा सबकी सोच हो ऐसा मैं भी नहीं मानता, सबका अपना अपना तरीका है। आई थिंक तो कि मुझे ये तरीका ज़्यादा बेटर लगता है, ईजी भी हो जाता हूँ, फ्री भी हो जाता हूँ, चलना फिरना भी होता है, राइट। तो अगला पॉइंट है इंटरेस्ट। ये बोरोड कैपिटल है सर जी, ये ओन कैपिटल नहीं है, बोरोड कैपिटल है, और बोरोड कैपिटल में इंटरेस्ट पे किया जाता है। अगर आप ओन कैपिटल के हिस्से में आते हैं, यानी अगर आपने इक्विटी शेयर्स परचेज किया है या इक्विटी शेयर परचेज किया है, तो मतलब साफ है भाई, आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर आपने बोरोड कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिपॉजिट भी आता है, वैसे स्लोली मैं आपके सामने कई और चीज़ें आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। पहले तो डिवेंचर समझ लेते हैं हम। तो डिवेंचर में कंपनी अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट देना हर साल कंपलसरी है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पहले से प्री डिसाइडेड होता है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरेस्ट की जानकारी आपको दी जाती है। ओके, आप जब प्रॉस्पेक्टस परचेस करते हो डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो प्रॉस्पेक्टस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की जानकारी दी हुई है। और हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी कंपनी को हर साल प्रॉफिट रहे या ना रहे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ये ज़रूरी है भाई, ये कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो कंपनी के ऊपर ऐसी बात आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। पार्टीज टू डिवेंचर्स, एक होती है कंपनी जो पैसा बोरो करती है, दूसरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर समझें। सेकेंड है ट्रस्टीज। ट्रस्टीज नाम से मतलब क्लियर है, डिवेंचर्स देकर कंपनी आपसे ले रही है उधारी। अगर कंपनी के पास 500 से ज़्यादा डिवेंचर होल्डर्स हैं, यानी मोर देन 500, अगर कंपनी ने लोगों से पैसा रेज किया है, कंपनी के पास 500 प्लस डिवेंचर होल्डर्स हैं, तो कंपनी को ट्रस्ट डीड, एक एग्रीमेंट करना पड़ता है किसी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, ROC से भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। जो ये ट्रस्टी होते हैं ये आपसे वादा करते हैं कि अगर कंपनी आपको टर्म ख़त्म होने के बाद पैसे वापस नहीं करती है तो ट्रस्टी एसेट्स बेच के अपने सभी डिवेंचर होल्डर को पैसे वापस करेगी, रिडीम करेगी। आई रिपीट इट वंस अगेन, पैसे रिडीम करेगी, रिडम्पशन हो जाएगा भाई। तो ये रिडम्पशन का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, पेइंग बैक द कैपिटल। तो इसमें कंपनी की ऑब्लिगेशन की बात होती है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स भी इसमें लिखे रहते हैं। ट्रस्टी की क्या क्या पावर्स हैं, पावर तो मैंने बता दी, इनके पास पावर है, कंपनी डूबेगी तो उनको वार्न किया जाएगा, पैसे वापस कर दें, नहीं किया तो भाई ट्रस्ट डीड के मुताबिक ट्रस्टी है, वो एसेट बेचेंगे और सभी अपने डिवेंचर होल्डर्स को पैसे वापस कर देंगे। अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर, अथॉरिटी किसके पास है, तो सेक्शन 179 ऑफ सब सेक्शन 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिवेंचर्स को इशू कर सकते हैं, उनके पास इस बात का पावर है। डिवेंचर होल्डर कंपनी के लिए कौन है, पहले बता चुका हूं, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। वोटिंग राइट्स नहीं है। सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 के मुताबिक डिवेंचर होल्डर्स वोटिंग राइट कैरी नहीं करते हैं। भाई आप कंपनी के क्रेडिटर हैं, मेंबर नहीं हैं,
जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, पार्ट ओनर, को ओनर, मेंबर, शेयर होल्डर, विचित्र विचित्र उनको नाम दिए गए हैं, राइट। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी के क्रेडिटर हैं, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उनको इंटरेस्ट से मतलब है। अब कंपनी प्रॉफिट कमाए लॉस खाए, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और क्रेडिटर को अपने पैसे से मतलब है। तो बात बड़ी सिंपल है भाई, कंपनी कोई मैटर करती है, कोई प्रपोजल सामने रखती है तो शेयर होल्डर से वोटिंग राइट ली जाएगी, लेकिन डिबेंचर होल्डर से वोटिंग राइट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनको वोटिंग राइट्स अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी की बात मैं बता चुका हूँ, डिबेंचर सिक्योर्ड है, या तो फिक्स्ड है या तो फ्लोटिंग है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा तो वापस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, फ्लोटिंग और फिक्स्ड की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। उसके बाद है लिस्टिंग। डिबेंचर्स को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे प्रख्यात विख्यात तरीके के स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। डिबेंचर्स को हम वहाँ पे लिस्ट करवा सकते हैं। लिस्टिंग का मतलब होता है हम अपनी कंपनी को वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, कई सारी कंपनीज़ की लिस्ट में अपनी कंपनीज़ को शामिल कर सकते हैं, वहाँ पे कंपनी को मार्केटेबिलिटी मिल जाती है। डिबेंचर्स को खरीदा और बेचा भी जा सकता है। डिबेंचर्स ट्रांसफरेबल भी है, हम डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट भी यही था, ट्रांसफरेबिलिटी। डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। तो ये आज थे आप लोग सभी के लिए फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया होगा। कोशिश की मैंने अपनी पूरी तरह से कि आपको मैं सारे पॉइंट समझा सकूँ, फिर भी लास्ट वाला पॉइंट समझा देता हूँ। डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है अगर बाय चांस समझो किसी ने चलो थोड़ा सा एक एग्जांपल थोड़ा बेटर कर देता हूँ। अगर किसी को पता नहीं है तो एक बात बता देता हूँ कि जब आप कोई भी शेयर्स की या डिबेंचर्स की अमाउंट पे करते हैं ना, तो उसकी 4 या 5 इंस्टॉलमेंट होती है। जब आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन मनी देते हैं, बाद में शेयर्स या डिबेंचर्स अलॉट होते हैं तो उसे अलॉटमेंट मनी कहते हैं। फिर कंपनी आपको कॉल करती है जब उनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल भी बोल सकते हैं। तो 4 इंस्टॉलमेंट होंगी या तो 5 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। या फिर ऐसा हो सकता है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इस तरह से आपसे 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट रिसीव कर दी जाती है ताकि पे करने वाले को एक साथ पे करने की दिक्कत भी ना हो, मनी का कोई ज़्यादा प्रेशर भी ना हो। भाई साहब थोड़ी आवाज़ कम करो, डिस्टर्ब हो रही है मेरे को। ओ भाई साहब बंद करो आवाज़, डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी गाइज, बैक टू द टॉपिक। तो ये 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट रिसीव होती है। एंड बाय चांस समझो किसी ने अगर 2 इंस्टॉलमेंट ही दी हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट देने की वो उनके पास फाइनेंशियल लेवल ना हो, तो अपने डिबेंचर्स किसी और को भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, राइट। आप अपने डिबेंचर्स दे सकते हैं क्योंकि शायद आप बाकी की अमाउंट पे ना कर पाएँ टाइम पे, तो इसलिए डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, आप कंपनी को भी वापस कर सकते हैं, वो प्रोविज़न में बाद में आपको समझाऊंगा क्या है। और रिडम्पशन करने के एटलीस्ट 5 तरीके हैं, 5 तरीके हैं। ये आखिरी एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। रिडम्पशन करने के 5 मेथड्स होती हैं, वो मेथड्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, काफ़ी है आपके लिए आज के लिए, इतना वीडियो भी बहुत हो गया। ज़्यादा इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँगा तो कहीं बोरियत ना महसूस हो। तो थैंक यू वेरी मच मेरे इस लेक्चर को सुनने के लिए, समझने के लिए एंड पेशेंस रखने के लिए कि आप इतनी देर बैठे, मुझे सुना और उस पूरे पॉइंट्स को आपने ग्रैब किया, समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ गाइस मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ें, मेरी ये फैमिली दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ अपने नॉलेज को मैं शेयर करूँ, आपके साथ जुड़ूँ, आप मेरे साथ जुड़ें, नॉलेज इसी तरह बढ़ता रहे। बांटने से बढ़ता है नॉलेज और मैं बांटना चाहता हूँ, और आप मेरे साथ जुड़े, इससे और बड़ी खुशी क्या होगी। ओके, आई एम देयर फॉर यू। हर तरह से मैं आपके सामने कोशिश करूँगा कि मैं आपको नॉलेज दूँ। रिवीजन सेशंस भी होंगे, पढ़ाई कैसे की जाती है ये बात भी कई बार मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। कभी कभी मोटिवेशनल कंटेंट भी होंगे, कई सारी बातें होंगी गाइस, बहुत सारी बातें होंगी। जुड़ेंगे तो पता चलेगा। नोटिफिकेशंस तभी मिलेंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन क्लिक करेंगे, ताकि आपको रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स के साथ आप इसको शेयर करें। लव यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राइट, जय हिंद, मिलते हैं फिर से।